नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो स्त्री धन को लेकर है और पति पत्नी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेकर है। काफी सारे मामलों में ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, या पति द्वारा ही पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, या पत्नी को मायके से प्रॉपर्टी मिलती है या कुछ अमाउंट मिलता है जिससे पति पत्नी दोनों मिलकर ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। और ऐसे में जब कुछ समय बाद, कुछ साल बाद उनके बीच में विवाद होता है तो वो प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है, कैसे होगा बंटवारा, किसको संपत्ति मिलेगी, किस तरह से बांटी जाएगी, क्या आधा आधा दोनों को मिलेगा या पूरी प्रॉपर्टी पत्नी को मिल जाएगी। आज का ये जजमेंट इसी तरह के मैटर पर आधारित। ऐसे मामलों में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 का उपयोग करके डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का दावा किया जाता है। जब पति पत्नी के बीच में विवाह के कुछ समय बाद मतभेद हो, विवाद हो, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो भी उनका विवाद या मैटर चल रहा है कोर्ट में, उसी में सेक्शन 27 का भी उपयोग करके वो अपनी इस तरह की प्रॉपर्टी को बंटवारे का दावा करें। अलग से अगर निर्णय होने के बाद इस तरह इस सेक्शन में पत्नी या पति दावा करेंगे प्रॉपर्टी के बंटवारे का, तो उनकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पाती है। इसी तरह का फैसला इस जजमेंट में है। तो समझने वाली बात यह है इस मामले में कि पति पत्नी ने अगर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी ली है और उनके विवाद चल रहे हैं कोर्ट में, चाहे तलाक के हों, मेंटेनेंस के हों, 498A के हों, तो उन्हीं मामलों के चलते हुए, उन्हीं मामलों के फैसला आने से पहले इस सेक्शन का उपयोग भी करना होगा पक्षकारों को, और जो उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसके डिस्पोजल की सुनवाई का भी कोर्ट में मांग करनी होगी, और साथ ही साथ उसमें भी आदेश लेना होगा। इस मामले में पति पत्नी का विवाद हुआ, तलाक भी हो गया था और पत्नी को लाखों रुपए एलिमनी के रूप में आदेश देने का दावा भी कोर्ट ने कर दिया था। उसके बाद और मेंटेनेंस का भी आदेश हुआ था, इंटरिम का और फाइनल का, उसकी भी पेमेंट हो गई थी। उसके बाद इस तरह का दावा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 का उपयोग करके किया गया था, जिस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कहा कि अगर पति पत्नी के बीच इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी सुनवाई का फैसला भी, जब केस चल रहा है उसी के बीच एप्लीकेशन लगाकर होनी चाहिए और साथ ही साथ फैसला होना चाहिए, क्योंकि फिर उस प्रॉपर्टी से आए पैसों को ध्यान में रखते हुए ही आगे जो मेंटेनेंस के आदेश हैं या जो एलिमनी का आदेश है वो कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। ज्यादातर मामलों में ये होता है कि अगर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है तो पत्नी पहले उस पर दावा नहीं करती, मेंटेनेंस और एलिमनी का केस कर देती हैं, तलाक ले लेती हैं, अलग हो जाती हैं, प्रॉपर्टी पर दावा बाद में करती हैं, क्योंकि जब उन्हें मेंटेनेंस और एलिमनी मिल जाए। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी पर दावा वो पहले कर देंगी और उन्हें प्रॉपर्टी बेचकर एक मोटा अमाउंट, अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, तो फिर कोर्ट उन्हें मेंटेनेंस और एलिमनी का मोटा आदेश देगा नहीं। इस तरह की चालाकी पत्नियां अक्सर दिखाती हैं। पति लोगों को भी ये ध्यान रखना है और पत्नियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो विवाद के चलते ही उसको भी कोर्ट के समक्ष लाना होगा और एप्लीकेशन लगाकर उस पर सुनवाई करके फैसला करने की भी मांग करनी होगी, क्योंकि बाद में अगर आप दावा करेंगे तो कोर्ट सुनवाई से मना कर देगा, या अगर सुनवाई होगी तो जो आपकी मेंटेनेंस और एलिमनी का आदेश है उसे रद्द कर दिया जाएगा। फिर से 27 की एप्लीकेशन पर सुनवाई होकर प्रॉपर्टी पर जो आदेश होगा उसके बाद ही मेंटेनेंस और एलिमनी पर आदेश फिर से होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की चालाकी या चतुराई नहीं चलेगी दोनों पक्षकारों की। आजकल कोर्ट बहुत ही सोच समझकर फैसले देता है, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं वो झूठे होते हैं, चालाकी से किए जाते हैं। सिविल मामले जो हैं उन्हें क्रिमिनल नेचर में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ज्यादा कम समय में सुनवाई हो जाए और उनके फेवर में फैसला हो जाए। इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर अब मामले में सुनवाई होकर आदेश होता है, किसी भी तरह की चालाकी चल नहीं पाती है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है
कि संपत्ति का बंटवारा भी अब उन्हीं केस में हो जाना है। इस बात का ध्यान रखें, बाद के दावे जो हैं वो खारिज हो जाएंगे। और अगर आपका पार्टनर कोर्ट में केस कर दिया है और कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसने उसकी मांग नहीं की है, तो दूसरे पक्षकार को अब ये जिम्मेदारी निभानी होगी। उसे कोर्ट के समक्ष इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसे लाना होगा और उसी में अपने पार्ट और उसे हाईलाइट करके ही बंटवारा करके संपत्ति से आए हुए पैसों का बंटवारा होकर आगे अपने पार्टनर को देने का आदेश करा दें, ताकि आपको मेंटेनेंस और एलिमनी के केस में राहत मिल जाए। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें और समझें और अपने हक में इस तरह का अगर केस चल रहा है तो इस जजमेंट को यूज करें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद किसी भी तरह का कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।